दोस्तों, नर्मदे हर। आज हम माता नर्मदा जी के बारे में जानेंगे कि माँ नर्मदा किनकी बेटी हैं, किनसे इनका विवाह होना था और माँ नर्मदा जी पूरब से पश्चिम की ओर क्यों बहती है। क्यों माँ नर्मदा जी को चिरकुंवारी कहते हैं। एक बार भगवान शिव अमरकंटक के सरोवर के पास में बैठकर तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने से एक नदी का निर्माण हुआ। यह नदी भगवान शिव को ठंडक शीतलता प्रदान करती थी। जब भगवान शिव अपनी तपस्या से उठे तो माता नर्मदा ने उन्हें अपनी चमत्कारिक लीलाओं को बताया और भगवान शिव और पार्वती माता सुनकर अचंभित रह गए। माता नर्मदा ने उन्हें यह बताया तो भगवान शिव का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और हर्षित हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आपने हमारे हृदय को काफ़ी हर्षित किया है और आज से आपका नाम नर्मदा होगा। उसी समय से अमरकंटक से निकली इस नदी का नाम नर्मदा पड़ा। नर्मदा शब्द का अर्थ होता है सुख देने वाली। नर्मदा शब्दों में दो शब्द से मिलकर बना है, पहला नर्म और दूसरा दा। नर्म का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात सुख देने वाली हमारी माँ नर्मदा। कई ग्रंथों में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि माता नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी और माता नर्मदा का नाम भी भगवान शिव ने ही दिया था। माँ नर्मदा जी का उद्गम अमरकंटक की मैकल पहाड़ी से हुआ है, इसलिए इन्हें मैकल सुता भी कहा जाता है और यह राजा मैकल की पुत्री भी हैं। माँ नर्मदा जी जब बड़ी हुई तो राजा मैकल को लगा कि अब पुत्री का विवाह हमें किया जाना चाहिए। इसलिए राजा मैकल ने सभी राजकुमारों को बुलाकर एक शर्त रखी कि जो भी राजकुमार गुलकावली का फूल लेके आएगा उसी के साथ देवी नर्मदा का विवाह किया जाएगा। सोनभद्र के द्वारा गुलकावली का फूल लेके आया गया और माता के साथ सोनभद्र का विवाह होना निश्चित किया गया था। माता नर्मदा की काफ़ी इच्छा थी कि एक बार वह सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जोहिला को माध्यम बनाकर राजकुमार सोनभद्र के पास अपने संदेश को लेकर पहुंचवाया। बहुत समय व्यतीत हो गया परंतु राजकुमारी की सखी जोहिला वापस नहीं लौटी। अतः राजकुमारी को अपनी सखी जोहिला की काफ़ी चिंता होने लगी और वह जोहिला की खोज में निकल पड़ी। राजकुमारी जब सोनभद्र और जोहिला को एक साथ देखी तो क्रोधित हो गई। इसी कारण की वजह से माता नर्मदा जी ने चिरकुंवारी रहने की कसम खाई। माता नर्मदा को प्राचीन समय से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के शिखर से हुई है और नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाके मिलती है। माँ नर्मदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। माँ नर्मदा जी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। माता नर्मदा जी भारत की एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। अनेक ग्रंथों के अनुसार माता नर्मदा की उत्पत्ति और उनके महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है। सिर्फ नदियों में माँ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिनकी पुराण है नर्मदा पुराण। सत्यनारायण की कथा के समय भी रेवाखंड का उल्लेख मिलता है। माँ नर्मदा की कथाओं के अनुसार माता जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के
पाप मिट जाते हैं। कहते हैं दर्शन करत पाप मिट जाते, कोटि भक्तगण नित्य नहाते। कनखल में गंगा की महिमा, कुरुक्षेत्र में सरस्वती महिमा, पर नर्मदा ग्राम जंगल में नित रहती माता मंगल में। संपूर्ण विश्व में नर्मदा जी ही एक ऐसी नदी है जो अविनाशी है। भगवान भोलेनाथ का माँ को आशीर्वाद है कि नर्मदा जी में पाए जाने वाला हर कंकड़ शिव शंकर है। दोस्तों, आपको ये कहानी नर्मदा जी की अच्छी लगी होगी, तो आप सभी को नर्मदे हर। और एक निवेदन है, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपने इस भाई को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और माँ की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी को पुनः नर्मदे हर।